श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजा देव्ये नमः। समस्त ज्योतिष प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति का पर्व इस वर्ष 15 जनवरी 2023 को हो रहा है। इससे कुछ लोगों में संदेह है, यद्यपि भारतवर्ष के सभी मुख्य पंचांगकारों ने मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी को दिया है, तथापि कुछ कैलेंडर आदि में और 14 जनवरी को ही प्रतिवर्ष मनाए जाने के अभ्यास के कारण भी कुछ लोगों में यह भ्रम है कि मकर संक्रांति कब मनाएं, 14 या 15 को। तो इस संबंध में मैं कुछ स्पष्टीकरण आप लोगों के सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। मकर राशि में अथवा कहिए कि क्रांति वृत्त के मकर रेखा में सूर्यदेव का प्रवेश जो है वो 14 जनवरी 2023 को रात्रि 8:45 में हो रहा है। यह समय सूर्यास्त से 3 घड़ी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट के बाद का होने से, अर्थात सायं संध्या से बाद का होने से संक्रांति का स्नान दान आदि के लिए जो पुण्यकाल का समय है वो 15 जनवरी 2023 रविवार को है, जिसका स्पष्ट निर्णय हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग संवत 2079, ये श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग आप देख रहे हैं संवत 2079 का, इसके पृष्ठ संख्या 4 में भी दिया है, जिसमें कि पूरी 12 संक्रांतियों के निर्णय दिए गए हैं। और मकर संक्रांति का विशेष निर्णय हमने दिया है पृष्ठ संख्या 50 पर। इस संबंध में जिन लोगों को विस्तृत गवेषणा करनी है, अनुसंधान करना है, इसके विषय में विशेष रूप से जानना है, उन्होंने श्री मुहूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका को और डॉक्टर केदार दत्त जोशी जी द्वारा लिखित या व्याख्यायित मुहूर्त चिंतामणि की केदार दत्त टीका को अवश्य देखना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के ज्ञान संवर्धन के लिए श्री मुहूर्त चिंतामणि का संक्रांति प्रकरण का 7वां श्लोक उद्धृत करता हूँ, इसका कि विशेष विवेचन पीयूष धारा टीका में मुहूर्त चिंतामणि में किया गया है। संध्या तिनाड़ी प्रमितार्क बिंबा दर्धोदितास्ता दध ऊर्ध्वमत्र चेदाम्य सौम्यने क्रमात्सव पुण्यो तदान्यम परपूर्वघस्रौ। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि अर्ध बिंबोदय से पूर्व कर्क संक्रमण होने पर पूर्व दिन कर्क संक्रांति होगी, और अर्ध बिंबास्त के तिनाड़ी के बाद संध्या के बाद मकर संक्रमण होने से दूसरे दिन मकर संक्रांति का पुण्यकाल होगा। और जहाँ तक हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में तो सारे जो गणनाएं हैं वह सौर परत्वेन है, संक्रांति परत्वेन है। तो संक्रांति से ही यहाँ दिनों की गणना की जाती है और संक्रांति के पुण्यकाल से। तो मकर संक्रांति का या द्वादश संक्रांतियों का पुण्यकाल कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए, इस संबंध में टिहरी राज्य के तत्कालीन धर्माधिकारी और महान ज्योतिर्विद और सिद्ध पुरुष पंडित महीधर जी शर्मा
जिन्हें अपनी सिद्ध खेती ग्रहमाला सारणी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आपको आश्चर्य होगा कि पंडित महीदत्त शर्मा हमारे उत्तराखंड के एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने आज से लगभग 120-25 वर्ष पहले ज्योतिष के 30 से अधिक ग्रंथों को लिखा, और जो श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित हुए हैं। उसी प्रकार यह जो संक्रांति का निर्णय इसमें दिया हुआ है, और यह संक्रांति का निर्णय ही नहीं दिया हुआ है, यह सिद्ध खेती ग्रहमाला, जिसको कि ज्योतिषी लोग एक दूसरे को बताते भी नहीं है, ग्रह लाघव के अनुसार पंचांग बनाने की इसमें सारणी दी हुई है। और आश्चर्य यह है, यह ग्रह लाघव के अनुसार 1000 वर्ष आगे तक का भी पंचांग पंडित महीदत्त शर्मा की इस अमर कृति से किया जा सकता है। लेकिन ग्रह लाघव के जो ग्रह हैं आजकल कुछ शांतरित हो गए हैं, इसलिए ये सारणी जो है प्रचलन में नहीं है। आजकल जो है सूक्ष्म दृक्पक्षी पंचांग का प्रचलन होने से, और उनके ग्रह ही आकाश पिंड में, आकाश में, सौरमंडल में वास्तविक रूप से दिखाई देने के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। यह जो सिद्ध खेती ग्रहमाला है आज से 118 वर्ष पूर्व श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित है। इसमें पंडित महीदत्त शर्मा जी ने भी जो संक्रांति का निर्धारण है वह इसी प्रकार किया है, जो कि मैं आपको श्लोक अभी सुना चुका हूँ। इसलिए इन सब प्रमाणों के फलस्वरूप मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप जो मकर संक्रांति का पर्व है वह 15 जनवरी को मनाएं, और इसका स्नान दान पुण्य काल 15 जनवरी को ही है। इसका कारण यह है कि 14 जनवरी को यह जो है मकर संक्रमण 8:45 में हो रहा है। और कुछ पंचांगकारों ने हो सकता है कि मकर संक्रांति 14 तारीख को लिख दी हो, क्योंकि वह पूरे 14 तारीख का ऐसा मानते हैं कि 14 तारीख के दिन या रात में जब भी संक्रमण हो, लेकिन इसका पुण्यकाल का ही महात्म्य है। और हमारे जितने धर्माचार्य हैं और संत महापुरुष हैं, बड़े आचार्यजन हैं, वे सब 15 जनवरी को ही प्रयागराज और हरिद्वार, गंगा सागर आदि में जितने भी महान महान हमारे तीर्थ हैं उनमें स्नान करेंगे। आप लोग भी 15 तारीख को ही, 15 जनवरी 2023 को ही मकर संक्रांति में स्नान दान करके पुण्य अर्जन करें। आपको मकर संक्रांति की और संकष्ट हर गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गिरिजा माता की जय। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आपकी मंगलमयी जीवन की शुभांशा और शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री गिरिजा माता की जय। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुं।